Good morning, everyone. As you all know that today is International Women's Day, and I am Kajal from APG Shimla University from School of Humanities. I am really thankful to Women Forum on Women who took an initiative to celebrate this day. And I would like to thank again to them that they gave me an opportunity to share my words on this day. Thank you very much. So today the topic arises is women empowerment. What is women empowerment means? What actually women empowerment means? In my words, it is winds of changes. Winds of changes as the mindset, as the girls, as the women are progressing day by day. This is what is women empowerment. इसमें कोई नई बात नहीं है कि हम women empowerment के बारे में बात कर रहे हैं. बहुत लोगों ने करी, but we want to change. हम किसी की नज़र नहीं बदल सकते, हमें किसी का नज़रिया बदलना है. सब कहते हैं कि औरत महफूज नहीं है, कोई ये नहीं सोचता कि किसकी वजह से. अगर हम देखें मैक्सिमम न्यूज़ में आजकल लड़कियां आगे हैं हर एक चीज़ में. दे आर डूइंग बेटर देन बॉयज़, दे आर डूइंग बेस्ट देन बॉयज़. सो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स में, काफ़ी ज़्यादा विमेन में ये एक वाइब है कि यस वी हैव टू डू एंड दे आर एक्चुअली डूइंग. अब बट अभी भी अगर हम जाएं किनकी विलेजेस में, अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ की साइड पे, तो वहाँ पे अभी सेम है विमेन की कंडीशन. विमेन की कंडीशन सेम है, उसी तरह से डिटेरियोरेशन है. पहली बात, वो अपने राइट्स को लेके, अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर नहीं है, और अवेयर हैं भी तो वो कुछ कर नहीं पाती हैं. इंडिया में गर्ल्स का रेशो, विमेन का रेशो 105/100 मेल है. बट जब एक फाइनल हम सेंसस रिपोर्ट देखते हैं तो उस वक्त जो है गर्ल्स सिर्फ 40 to 50%. वाई इज इट सो? क्योंकि उनको फीमेल इन्फेंटिसाइड में या सेलेक्टिव अबॉर्शन, सेलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन में उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है. जब तक हम लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देंगे तब तक हम उनसे प्रोग्रेस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए मैं कह रही हूं हमें नजर नहीं, हमें नजरिया बदलना है. बहुत सारे स्कूल्स में फ्री एजुकेशन टू गर्ल्स, बट इट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड कि ये चीजें हो रही हैं कि नहीं. सिर्फ एक नॉलेज होने से या एक अवेयरनेस होने से हम ये नहीं कह सकते कि नहीं गर्ल्स ऐसा कर लेंगी, ऐसा हो सकता है. अवेयरनेस होने के साथ साथ एक अपने अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है. दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू एवरी गर्ल आउट देयर, टू एवरी वुमेन आउट देयर हु इज लिसनिंग टू मी. बहुत सारे रेप केसेस हैं, ईव टीजिंग है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी है. इतने लॉज आ चुके हैं, इतने राइट्स आ चुके हैं, बट स्टिल ये हो रहा है. वुड यू एवर थिंक ये क्यों हो रहा है? वन स्टेप बाय योर साइड कैन कंप्लीट चेंज कंप्लीटली अ होल. एटलीस्ट you have to think about yourself. हम कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं शायद ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते. इस दफ़ा जो शायद आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर दैट, बट जो जिन्होंने अभी रिपब्लिक डे में एज अ फर्स्ट वुमेन कैडेट एक लड़की थी वो जो रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को. सो शी इज ऑल्सो अ गर्ल. बहुत सारी चीजें अभी हिमाचल से एक HAS निकली हैं फ्रॉम चंबा डिस्ट्रिक्ट. उन्हें भी बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है, बट एटलीस्ट
आपको एक अपने अंदर एक स्पार्क होना चाहिए दैट व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी आर मेड फॉर। मेरे अकॉर्डिंगली काफी सेक्स रेट्स कम हो रहे हैं इस वजह से कि हम जो हैं अपना माइंडसेट नहीं बदल पा रहे हैं। हम सोसाइटी के माइंडसेट को क्या बदलेंगे जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदल सकते। फर्स्टली वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। दिस इज व्हाट आई वांट टू से ईच एंड एवरी गर्ल आउट देयर हु इज लिसनिंग टू मी। सो लेट अस होप इस सेशन के साथ जो वुमेन फोरम ने एक इनिशिएटिव लिया है, इनके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हर एक लड़की एक तो सबसे पहले अपनी वैल्यू समझे कि वो क्या किस तरह के ओहदे पे बैठने लायक हैं, वो ये समझे कि वो कितने काबिल हैं, अपने आप को डिमोरलाइज ना करें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें और उन्हें सोसाइटी में वही रिस्पेक्ट मिले व्हाट दे डिजर्व आउट देयर। विद दिस वर्ड्स आई वांट टू एंड माय स्पीच। कहने को तो बहुत कुछ है, बट मैं अपने शब्दों में जितना बयां कर सकती थी मैंने कर दिया। दिस इज डिपेंड अपॉन हाउ यू गाइज विल टेक इट। मत करो अपमान नारियों का, इसके बल पर तुम जीते हो। मत करो अपमान नारियों का, इसके बल पर तुम जीते हो। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। थैंक यू।